झूठ नहीं बोल सकते। कनाडा के सेंट्रल बैंक के जनाब टिफ मैकैलम जो हैं, हमारे गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा, उन्होंने गुड न्यूज़ दी आज सुबह सुबह 10 बजे। उन्होंने कहा कि साहब हम 25 पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो हम उस पर आपका इंटरेस्ट रेट और कम करेंगे। हालांकि अमेरिका में ऐसी कोई खुशखबरी नहीं दी जा रही है, मगर कनाडा में कहा जाता है कि 0.25, तो अब उनका रेट जो है वो 3% पे चला गया। मैंने हमेशा ये कहा था कि आमिर के जब एक मेंटली लोग ना जी अच्छा महसूस करते हैं when it is in twos, यस 2.75 ही हो जाए परवाह नहीं है, मगर टूज में है ना 2.75 इंटरेस्ट रेट, और ऑफ अ सडन पीपल थिंक दैट ये सारी चीज़ें सस्ती हो गई, है ना, हर चीज़ सस्ती हो गई। अब जल्दी जल्दी से बाय कर लो, हर चीज़ ये भी बाय कर लो, घर भी बाय कर लो, गाड़ियाँ भी बाय कर लो, सब कुछ हैवी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। एक हैवी ड्यूटी दो आइटम्स होते हैं ना, एक तो घर है, फिर दूसरा गाड़ी है 100%। तो दोनों में आप ये उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस दफ़ा जो है एक कंसेक्यूटिव 6 टाइम्स कनाडा में इंटरेस्ट रेट कट हुआ, उसकी बात नहीं करेंगे। 11 टाइम कंसेक्यूटिव बढ़ाया था। अगली बात ये यहाँ 6 गिने, वहाँ जो है वो 11 यहाँ पर भी आप 11 दफ़ा गिराएं तो फिर बात बनती है ना। मगर सब एक मसला तो हमारे सर पे खड़ा है ना, वो मसला है टैरिफ्स का 100%। और टैरिफ्स का जनाब टिफ मैकैलम साहब ने भी आज फरमाया। उन्होंने कहा कि ये जो अब अनसर्टेनिटी बहुत है, एवरीबॉडी नोज दैट, क्या इतनी अनसर्टेनिटी है कि नोबडी नोज कि कब बढ़ा जाएगा। ये इतना पता है कि February 1 की डेडलाइन दी है उन्होंने सैटरडे को, विच इज़ दिस कमिंग सैटरडे, कि इस दिन जो है इंटरेस्ट टैरिफ जो है हम आप पे लगा देंगे, कनाडा एंड मैक्सिको, एंड द परसेंटेज इज 25%। जब 25% लगाएंगे ये, तो ये अनसर्टनिटी इतनी आएगी कि उसका जवाब एक्सक्यूज मी उसका जवाब कनाडा कैसे देगा। उस पर मैं आपको एक अभी थोड़ी सी फिगर्स दिखाता हूँ। मगर कनाडा भी कहता है कि हम भी करेंगे। तो ये जो लड़ाई झगड़ा, जो दो पावर्स की लड़ाई झगड़ी जो होती है ना, तो उसके अंदर जैसे होता है ना, कहते ना कि दो हाथियों के लड़ाई में पिस जाती है। क्या बचे? चूंटियां पिस जाती हैं। चूंटियां नहीं, घास। नहीं, मैं चूंटियां ले लूँगा। अच्छा। घास थोड़ा सा आई केयर ग्रास मोर। तो ये अनसर्टनिटी इतनी है कि इस अनसर्टनिटी की वजह से नोबडी नोज के क्या होगा। तो अब अगला जो प्रोडिक्शन था ना, हम हमेशा पहले प्रोडिक्ट कर देते थे कि अगली दफ़ा फिर 0.25% या ये कि 0.5% ये इंटरेस्ट रेट गिराएंगे। मगर इस अनसर्टेनिटी की वजह से अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई प्रोडिक्शन नहीं है कि भाई आपने किस तरीके से क्या कुछ करना है। तो अब अगले महीने का वेट करेंगे बस। माही भाई 1 फ़रवरी के बाद ये प्रेडिक्शन भी आने वाले जितनी भी इकोनॉमिक्स बैठे हैं वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे 1 फ़रवरी के बाद। और मेरी अगेन पर्सनल ये कह सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं कि ऐसा 100% हो, ये मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश भी कह सकते हैं कि माही भाई इतना टफ नहीं होगा जितना बयानबाजी से लग रहा है मुझे भी। अब भी आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो इतना टफ नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब जितना टफ वो अपनी ट्वीट में या अपने स्टेटमेंट्स में देते हैं। तो देखते हैं Feb 1 का जो है वो दूर नहीं है। टू बी ऑन द सीरियस नोट, टैरिफ्स जो है वो कनाडा को बहुत बुरी तरह हर्ट करेगा 100%, है ना। अगर अमेरिका इवन विद $to $, हम बड़े शान शौकत से कह रहे हैं कि भाई हम $to $, कर देंगे। जो हमारी क्रिस्टिया फ्रीलैंड है, उन्होंने भी ये बहुत दफ़ा यूज़ किया कि हम $to $, हम भी उन पर टैरिफ्स लगाएंगे। मगर उन लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हम कौन हैं और वो कौन है। बिल्कुल माही भाई, है ना। तो मैंने आज अपनी पिछले 5 मिनट के अंदर जो कुछ इसमें से मिल रहा था मुझे मवाद, उसको अगर देखा जाए तो कैनेडियन रिटेलिएशन कुड बी 5 times worse for Canada and Canadian economy।
ओके 5 टाइम्स, क्योंकि वो 5 टाइम्स बड़ा है हमसे। बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर कैनेडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जर शेयर ऑफ कनाडाज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिर्फ 2022 में अगर आमिर हम देखें ना तो 80% ऑफ ऑल कैनेडियन एक्सपोर्ट्स वेंट टू यूएस। यस, हमारे यहाँ जितनी भी एक्सपोर्ट्स हम करते हैं ना, US करते 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कहीं पर, तो जो 100% का 80% का जो वो है वो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिग नंबर, ह्यूज नंबर, इसके बगैर आप जी नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्ट वेंट टू यूएस वाइल जस्ट 17.2%। अमेरिका की जो 100% उन्होंने जो मैन्युफैक्चर कुछ भी प्रोडक्ट तैयार की हुई है उसका 17.2% ओनली कम्स दे एक्सपोर्ट, अमेरिका एक्सपोर्ट्स टू कनाडा। तो आप देख लीजिए कितना फर्क पड़ता है कि भाई कहाँ पर हम 80% एक्सपोर्ट उनको कर रहे हैं, वो लोग हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से 17.2%। That means कि US tariffs on Canadian goods and dollar-to-dollar retaliation could be disproportionate or damaging for Canadian and not only Canadian economy but you and I, yes, Canadians को ना ये बड़ी बुरी तरह डैमेज करेगा। और it means the retaliation on US for trade is going to bite us, you know where, okay, and prices on American goods in Canada would be higher. Yes. आप लगा लें 25% इस पे लगा लें, हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वहाँ से वो 25% लगा लें, तो नुकसान किसका हो रहा है? कैनेडियन लोगों का, मेरा और जो आम आदमी जो है उसका नुकसान हो रहा है। और उसके बाद फिर टैरिफ्स विल ड्राइव डाउन कैनेडियन डॉलर। ये बहुत वो डैमेजिंग जो है ना सबसे ज़्यादा, एक तो ऑटो इंडस्ट्री जिसकी मैं बात करूँगा अभी आपसे, और एक कैनेडियन डॉलर। अभी आप $10 की यहाँ से चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको सिर्फ फॉर इंस्टेंस 70 सेंट्स मिल रहे हैं जी। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, $1 के अगेंस्ट, $1 के अगेंस्ट, ऐसे ले $1 के अगेंस्ट। मगर अगर आप वही चीज़ अगर 50 सेंट्स तक पहुँच गई तो आपका क्या होगा? बुरा हाल हो जाएगा, बुरा हाशर हो जाएगा। टैरिफ्स विल ब्रिंग डाउन कैनेडियन डॉलर, बड़ी बुरी तरह गिरेगा, एंड व्हिच विल फर्दर पुश बैक प्राइसेस अप अगेन। यस, हमें जो वहाँ से खरीदना होगा, जब हम खरीदेंगे तो वो तो हाई हो गई ना प्राइस, तो हम अगर वहाँ कनाडा अमेरिका से जो चीज़ खरीद रहे हैं, और आप देख लेंगे कितनी सारी चीज़ें हम खरीदते हैं अमेरिका से, तो वो प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और इफेक्ट किसको होगा? ये आम कैनेडियंस को। तो ये चीज़ें इनको बतानी चाहिए, जो डग फोर्ड साहब है या जस्टिन ट्रूडो साहब हैं या क्रिस्टिया फ्रीलैंड है या और जितने भी लोग हैं, उन सब को इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा के इनको बताना चाहिए कि देखें साहब, ये इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाएं आप। हाँ, हम बिलियंस ऑफ डॉलर जैसे हमने उसमें दिया था पैंडेमिक में, उसी तरह अगर हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर इंड्यूस करेंगे इकॉनमी में, तब मगर पैसा कहीं से तो आएगा ना भाई। वो पैसा आपने, हम इसको थोड़ा सा बात करें, हमारी आपसे बात भी हो रही थी, ये पैसा इंजेक्ट हो जाएगा, अच्छी बात है, एक आम कैनेडियंस को रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा कि जो 2022, 21, 23 तक जो है जो चीज़ें इंजेक्ट हुई, वो हमने 23 के एंड से और 24 और आज 25 तक भी हम उसको कर रहे हैं। जो 11% जो 11 टाइम्स जो आपने बढ़ाने वाली बात की थी, ये उसी का रिजल्ट था। एग्जैक्टली जो हमने जो है अभी पूरा 1.5-2 साल तकरीबन होने को आ गए, अब 6 टाइम्स डाउन करके भी हम वहां तक नहीं पहुंचे। अब जब हालात बेहतर होने लगे हैं अब बेहतर, यस, मेरा कि अब जब हम वो सीढ़ी आधी हमने नीचे ले आए, 11 को चले 6 आप कर रहे, ऑलमोस्ट हाफ पे आ गए। अब ये बात हो रही है कि इन्फ्लेशन जो है 2 से नीचे लेके आ गए। दैट वाज अ बिग डील, बिग ह्यूज, 8% पे थे हम, 8% पे थे हम। अच्छा, ग्रोसरी प्राइसेस को देख लें आप, ये तो हर कोई ग्रोसरी करेगा ना 100%। फ्रेश फूड्स हर कोई खाएगा। 2023 की भी मिसाल देता हूँ आपको, तो 2023 में $3.6 बिलियन का फ्रेश प्रोड्यूस केम फ्रॉम यूएस। सही कह रहा हूँ भाई। और प्राइसेस, अच्छा, एक तो ये हो जाएगा महंगी,
हम हमारे साथ 2 दफ़ा हिट हो जाएंगे। एक तो इटसेल्फ वो प्राइस तो बढ़ रही है, दूसरा हमारा डॉलर भी वीक होता है। एक तो होता है ना कि प्राइस बढ़ गई लेकिन आपका डॉलर फिर भी स्टेबल है, चलिए आप जैसे 70 सेंट्स पे खड़े हैं तो अगर चीज़ हो गई तो फिर भी आप मैच कर लेंगे। लेकिन आपकी महंगाई तो एक तरफ बढ़ रही है, यानी एक चीज़ जो डॉलर की आती थी वो अब $2 की हो गई वैसे ही, लेकिन आपका सेंट जो है वो 70 से अब 50 पे आ गए। तो जो $2 की चीज़ है वो आप $3 में खरीदेंगे। एग्जैक्टली। वैसे ही 1 से 2 हुई है, लेकिन क्योंकि आपका डॉलर नीचे आ गया तो वो 3 हो गई आपके लिए, अगर प्रैक्टिकली देखा इसको ना हिट योर पॉकेट। यस, बेसिकली इसको ना हिट योर पॉकेट। और फिर जनाब अली, आपका फ्रेश प्रोड्यूस केम फ्रॉम यूएस, बताया मैंने आपको। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज अ बिग ह्यूज इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री आफ्टर एनर्जी। जो है सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, प्रोड्यूस करते हैं। तो बिग हिट कनाडा, अप्रॉक्सीमेटली 3/4 ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स, 3/4 ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स हम लेते हैं कहाँ से? भाई से लेते हैं। ओ भाई ब्रदर। तो दैट इज, ये तो मैंने आपको कुछ मिसालें दी है ना। मैं कहता हूँ आपके पास आई ओनली हैड 5 minutes टू वर्क ऑन इट। तो ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ कर रहे हैं। खाने पीने की अशिया जो हैं, फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ऑल दोस, फिर आरामदेह के लिए अपने घर और अपना हर चीज़ पे आपकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। अच्छा माई भाई, यहाँ मेरा एक है, आई एम ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये टैरिफ लगता है, मुश्किलात तो कैनेडियंस के लिए आ जाएंगे, लेकिन ये कैनेडियंस के लिए लर्निंग पॉइंट भी है, बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है। जैसे आपने कहा कि 80% जो है हम जो है चीज़ें जो हैं वहाँ से अपने एक्सपोर्ट जो है सिर्फ अमेरिका को करते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात करते गाड़ियों की, क्योंकि आपने काम किया कि अमेरिका हमसे ये कहता है कि जनाब आपको कहीं और बेचने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपका पूरा मुल्क है उतना तो आप गाड़ियाँ मेरे कैलिफोर्निया में बेच देंगे। ये एक मिस्टेक है माजिद भाई सबसे बड़ी, जो इस पर कनाडा को सोचना पड़ेगा। कि बज़ाहिर तो लगता है कि जी अंकल सैम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अमेरिका थे, हाँ मतलब थे भी, चले थे क्या, हमें और कभी हमें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी कभी। हमारे पास तो अपनी आर्मी भी नहीं थी। एग्जैक्टली, हमें ज़रूरत ही नहीं थी अपनी आर्मी की। हमें और ये सारे जो जहाज़ और पानी के जहाज़ और ये वो जो जंगी जहाज़ हैं, इन लोगों की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम किससे लड़ेंगे? सही, कोई लड़ने वाला ही नहीं हमारे साथ। लेकिन तो अब एहसास हुआ हमको कि क्योंकि दुनिया की डायनामिक्स चेंज हो रही है भाई। जो हम मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा बहुत आइसोलेटेड है इस वक्त। हमने बहुत डिपेंडेंसी डाली पिछले 50 साल में, 100 साल में, जब जितनी भी, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव अपनी एक्सपोर्ट की मार्केट देंगे। चाइना आज जब हम बात कर रहे हैं, हमने बंद कर दी सर। हम हर एक से लड़े जाते हैं। और किसकी वजह से लड़े? भाई की वजह से। थैंक यू। और हमने इतना डिपेंडेंसी कर दी इन पे कि वो हम कहीं के भी नहीं रहे। कहीं के नहीं रहे, ये वर्ड सही है। हम कहीं के भी नहीं रहे ऐसे कैनेडियन। तो इसलिए अब क्या प्लान है इन लोगों के पास कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड होपफुली आई एम बीइंग कैनेडियन, आई एम वेरी बायस अबाउट इट, ये कि यस कुछ ना कुछ करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पे ना, और हम भी उनको हर्ट करेंगे। जैसे वो ईंट का जवाब पत्थर होते हैं ना। हाँ जी, जैसे हमारे डग फोर्ड साहब ने, कैप्टन कनाडा जो है, उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है एनर्जी पे बंद कर देंगे उनकी। दैट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। मगर वुड दैट मेक दैट मच ऑफ ए डिफरेंस कि हर्ट कर सके, डैमेज कर सके या उनको बैक फुट पे ले जाएं? हाँ, आप जो कंपैरिजन दिखा रहा हूँ ना मैं आपको यहाँ पर, जो फोर्ड साहब, ये ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि जो इम्बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा है। ये $200 बिलियन का उन्होंने फिगर रखा हुआ है। $200 बिलियन, ये कुड भी $200 बिलियन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत बात है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि $200 बिलियन इज़ वेरी एग्जैजरेटेड फिगर, मगर ये कि ये 200 ये का जो फिगर है, ये हो सकता है सही हो, बट द बॉटम लाइन इज दैट एंड रिजल्ट क्या है, कोई भी विनर नहीं होगा इसके अंदर। एंड लूजर कौन होगा? ना ही ट्रम्प साहब लूजर है, ना ही ट्रूडो साहब लूजर है, ना ही हमारे डग फोर्ड साहब लूजर है, और ना ही कोई और दूसरा इदारा या आम आदमी जो है वो ही इज अ बिग लूजर। बहुत सफर करने वाला है वो, बहुत सफर करने वाले हैं। अगर ये चीज़ इसी तरह आ गई जिस तरीके से कार्बन कॉपी पे लिखा गया है अभी कि 50%
25% ऑफ टैरिफ जी। मैं लगा दूंगा हर चीज़ जो आपके पास यहाँ आ रही है। हो सकता है उनका दिल ज़रा ठंडा हो जाए, वो कुछ 25 की जगह 15% कर दें। हो सकता है उसकी जो इफ़ेक्ट है वो दूसरे दिन नहीं आएगा। जी, जो इफ़ेक्ट है कैनेडियंस पे वो दूसरे दिन नहीं आएगा, बट इट्स गोना टेक टाइम। यस, इट मे टेक ईयर एंड हाफ, एटलीस्ट ईयर, मुझे से साल भर तो लग जाएगा माजिद। साल भर लग जाएगा। ज़ाहिर है वो साइकिल है सब चीज़ों का, ऐसा तो नहीं कि जो आज बढ़ी है वो फ़ौरन अभी कल ही आ जाएंगी। हाँ। एक साइकिल है उन चीज़ों का। ज़ाहिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो एक टाइम से हो रही होती हैं, पीछे चीज़ें स्टॉक में होती हैं चीज़ें। और वो ट्रम्प साहब का ये सोच है कि इसकी वजह से हम अपने घुटने टेक देंगे और कनाडा को अमेरिका के साथ मिला देंगे हम और 51st स्टेट कर देंगे। No. दिस इज अ सॉवरेन कंट्री। Yes, 100%. As an Canadian जो है ना वो इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करते हैं, Accept नहीं करेगा। एक्सेप्ट ही नहीं करते। Accept नहीं मतलब वो जो करेगा। आप कहते हैं ना कनाडा इज नॉट फॉर सेल, या ये जो है ना मुझे लगता है कि हर एक कैनेडियन को इस चीज़ को अपना जो है वो स्टेटमेंट बनाना चाहिए। कनाडा इज नॉट फॉर सेल। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस के एंड दुआ करें कि भाई होपफुली ऐसा ना हो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि एंड ऐसी बातें करने से हम ये नहीं बता रहे दुनिया को कि अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं, कुछ नहीं है। वी आर द फर्स्ट कजन्स, यस, वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, और ये हमने प्रूव किया है ना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, हमेशा अमेरिका के साथ खड़े हैं हम। जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े। अब कनाडा को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ हमारे साथ खड़े हो जाइए। नहीं, इंशाल्लाह मैं अभी भी आई एम वेरी पॉजिटिव। जो जिस तरीके से जो एक फायर हो रही है स्टेटमेंट के थ्रू और ट्रम्प साहब की तरफ से, होंगे हर्ट होगा, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव। ट्रम्प साहब इवन पूरे देखें, इट्स नॉट ओनली ट्रम्प, वो और भी बहुत सारे पीछे लोग हैं, दिमाग है, वो सब चीज़ें, और उनको पता है कि अगर कहीं ना कहीं कैनेडियन किसी तरीके से आपसे जो है वो हाथ अलग करते हैं या मजबूर होते हैं, क्योंकि देखिए अगेन हमने किसी, वो कहते हैं ना हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हाँ। तो हम भी आज ठीक है, हमने पिछले अपने 200 सालों में 300 सालों में जो आपके साथ दोस्ती यारी भाई गिरी जो दिखाई, अब टाइम इज़ मूव ऑन। तो अगर हम फर्स्ट फैब के बाद से कनाडा कोई दूसरा कनाडा बनता है अब, और वर्ल्ड इज़ ओपन, तो फिर अमेरिका ना कह के जी उस सीईओ को वैंकूवर से उठा के हमें दे देना, उसकी सऊदी एयरलाइन जो है वो बंद कर देना, ह्यूमन राइट्स को हमेशा आगे रखना, फिर हम भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करेंगे। फिर ये कार्बन टैक्स वैक्स जैसे ट्रम्प साहब ने कहा हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए रोटी पहले इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। क्या मगर इनके बगैर जीना भी बड़ा मुश्किल है। भाई मुश्किल तो है, लेकिन जीना पड़ता है आपको। अब हम सारा जब से बॉर्न हुए हैं, कह लें कि हम आपस में साथ ही रहें। और मैं तो अगेन वही कह रहा हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि इतना बड़ा डिजास्टर नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं ऑस्ट्रेज नहीं बनना चाहता कि वो उसमें रख के जो है बोलूँ तूफान नहीं आ रहा, तूफान तो आ रहा है। 3 दिन की बात है, बस 3 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, 3 दिन में फैसला हो जाएगा। हो सकता है वो, मगर ये आपका कहना कि उनके पीछे और भी कोई दिमाग हैं ट्रम्प साहब के, दैट आई डिसएग्री। नहीं, दिमाग नहीं, उनको समझाने वाला सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प है। आ जाएगा। कुछ स्पॉन्सर के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201777